हेलो स्टूडेंट। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका एसएसआईटी गांधीनगर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो हमारा 6 सेमेस्टर सिविल के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लान। इस सब्जेक्ट में यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 10 पे हम पहुंचे हैं। आज का 10वां लेक्चर हमारा रहेगा सिंथेटिक मेथड्स बेस्ड। ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग में पहला स्टेज था ट्रिप जनरेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा स्टेज था ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने दो मेथड्स की बात की थी। ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगराइज होता है ग्रोथ फैक्टर से और दूसरा है सिंथेटिक मॉडल से। ठीक है। ग्रोथ फैक्टर की जितनी भी मेथड थी उसके बारे में डिस्कस करके हमने एग्जांपल्स हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है। हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुआ है जिसमें हमने एग्जांपल कैलकुलेट किए थे, जो न्यूमेरिकल जीटीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक मॉडल्स की। सिंथेटिक मॉडल्स में सबसे पहले हम ग्रेविटी मॉडल और जितने भी सिंथेटिक मॉडल्स है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10, सिंथेटिक मॉडल्स ऑफ ट्रैवल डिमांड मॉडल। इस मॉडल के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सिंथेटिक मॉडल। सिंथेटिक मॉडल्स क्या है? बेसिकली दोस्तों, सिंथेटिक मॉडल्स के लिए हमको ये चीज याद रखने की इन सिंथेटिक मॉडल्स एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिसर्न द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ मूवमेंट बिटवीन प्लेस। कि जो प्लेस के बिटवीन जो मूवमेंट हो रहा है किसी भी जगह पे, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे जो मूवमेंट हो रहा है, तो जितने भी अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट को हम यहाँ पे काउंट करेंगे मूवमेंट बिटवीन प्लेस में। तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे या तो उसको हम डिसर्न करेंगे। इसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करें कि जो सिंथेटिक मॉडल्स है, रिलेशनशिप उनका रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ट्रिप मेजर्स ऑफ द अट्रैक्शन जनरेशन एंड ट्रैवल रेजिस्टेंस। कि ये कहाँ पे यूज होता है कि जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है कि ट्रिप कैलकुलेट करने में, तो क्या है अट्रैक्शन है, क्या है जनरेशन, क्या है और ट्रैवल रेजिस्टेंस क्या है। वन ऑफ द वेल नोन सिंथेटिक मॉडल इज अ ग्रेविटी मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द न्यूटन कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटी। सबसे पहले जो वेल नोन मॉडल है इसका, तो इसका है कि इसको हम ग्रेविटी मॉडल बोलेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी मॉडल, और ये बहुत वाइडली यूज होता है टेक्निकल कैलकुलेशन में। इसका जो पर्पस है ग्रेविटी मॉडल का, तो वो है कि द ट्रिप इंटरचेंज बिटवीन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अट्रैक्शन बिटवीन द जोन्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ द स्पेशियल सेपरेशन। ये जो डेफिनेशन है हमने कहीं ना कहीं पे देखी है, तो ये डेफिनेशन किससे मैच हो रही है? तो ये डेफिनेशन न्यूटन के कॉन्सेप्ट से मैच हो रही है। जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ग्रेविटी वाला, इसलिए इस मॉडल को हम ग्रेविटी मॉडल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन था कि वो रहेगा सिमिलरली न्यूटन के इक्वेशन के बेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी मॉडल सिंपल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अपोव रिलेशनशिप इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। बेसिकली इसमें क्या है कि जो इक्वेशन है टी आई जे इज इक्वल टू के पी आई इंटू ए जे अपॉन डी आई जे रेस टू एन, तो ये सिंपल इक्वेशन है ग्रेविटी मॉडल के लिए। तो स्पेशल सेपरेशन इट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है टी फॉर हम उसको डिस्टेंस में मेजर करेंगे। तो हमने जैसे कि आपको बात की कि रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमने डिस्कशन किया था उसके रिगार्डिंग। दूसरा है कि द फॉलोइंग फॉर्मूला इज आल्सो यूज फॉर फ्रीक्वेंटली। इसको हम इस हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है और यहाँ पे जो सिंबॉलिक कुछ चीजें हैं, तो डी फॉर डिस्टेंस रखना है, पी फॉर प्रोडक्शन, ट्रिप प्रोडक्शन, एफ फॉर अट्रैक्शन। तो आई जोन के अंदर जो ट्रिप प्रोडक्शन हो रहा है और जे जोन के अंदर जो ट्रिप अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उस उससे प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिस्टेंस है उसको इन्वर्सली प्रोपोज करता है। तो ये जो हमारा आगे हमने जैसे कि आपको ग्रेविटी मॉडल में डेफिनेशन समझा है, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे थ्रू इक्वेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि डेफिनेशन क्या था ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ग्रेविटी मॉडल के लिए।
तो जो चीज़ें हैं कि ग्रेविटी मॉडल के लिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ है। सो इसके हिसाब से जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन हो रहा है टू बॉडीज पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो प्रोडक्ट है और मास है और टू बॉडी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के साथ है। तो सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन बनेगा ऐसा। तो जहाँ पे टी आई जे है वो है हमारी फ्यूचर ट्रिप बिटवीन जोन आई टू जे, पी आई है हमारा ट्रिप प्रोड्यूस इन अ जोन जे, ए जे है ट्रिप अट्रैक्ट इन अ जोन जे, एंड डी आई जे है डिस्टेंस बिटवीन जोन ए एंड जे। सो यहाँ पे दूसरा भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम ग्रेविटी मॉडल को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला में जहाँ पे यहाँ पे एफ आई जे को इंडिकेट किया है, तो एफ आई जे हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर है। तो जो ट्रैवल टाइम, जितना ट्रैवल टाइम लगेगा उसको हम एफ आई जे बोलेंगे, जोन आई से लेके जोन जे तक, ठीक है। तो इसको हम एक सिमिलरली वन अपॉन स्मॉल टी आई जे के फॉर्म में रख सकते हैं। तो स्मॉल टी हमारा ट्रैवल टाइम होगा, तो ट्रैवल टाइम हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिसमें कैपिटल के है यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, तो कैपिटल के हमारा है वो जो कांस्टेंट है, तो वो एडिशन जो जॉन फैक्टर है उसके बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से फ्रिक्शनल फैक्टर एफ आई जे इक्वल टू वन अपॉन डी आई जे रेस टू एन जैसे मैंने बात की। और जो ये जो के फैक्टर है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसको आपको वन कंसीडर करना है, ठीक है। तो फॉर एरियाज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से बिलो है, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। सो ये था हमारा ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल के लिए ट्रिप जनरेशन और ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीजें आती है। अगर मैं ट्रिप जनरेशन के लिए ग्रेविटी मॉडल की बात करूं, तो ट्रिप जनरेशन मॉडल हैव एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड अट्रैक्शन फॉर द स्टडीज जोन एक्स वाई जेड टाउन एज अ अंडर, कि अगर जोन एक्स के अंदर ट्रिप प्रोडक्शन इतना है, ट्रिप अट्रैक्शन इतना है, जोन वाई के अंदर इतना है और जे के अंदर इतना है, तो जो ट्रिप इंटरचेंज हो रहा है इन सभी के बीच में, सो एक्स और जेड के इज जेड इज फॉर एग्जांपल एक्स और जेड के बीच में 600 यहाँ पे दिया हुआ है। एक वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल है। ट्रैवल टाइम यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है, और हमको अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एस्टिमेट द अदर ट्रिप इफ द ट्रैवल टाइम बिटवीन जोन एक्स एंड वाई एंड जेड एंड 8 एंड 12 मिनट रिस्पेक्टिवली, तो इस हिसाब से मैं कंसिडर कर सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको यूज करके। तो इस हिसाब से ग्रेविटी मॉडल का एग्जांपल हमारे सामने आ सकता है। तो इसमें हमने क्या कर सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे t की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू और d की वैल्यू दी हुई है, उसको हम इस फॉर्मूला जो कि हमने ग्रेविटी मॉडल का फॉर्मूला आपको समझाया था उसमें पुट करेंगे। अब हम सिमिलर फॉर्मूला बताए कि यहाँ पे जॉन को i और j को x और z के z से अगर मैं इंडिकेट करता हूँ, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हमारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, तो P की वैल्यू, प्रोडक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हमने उसमें दी हुई है, ठीक है। A की वैल्यू दी हुई है, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है, ट्रैवल टाइम यानी कि 10 मिनट ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जांपल में कि 10 मिनट है, ठीक है। और n की वैल्यू तो ये गिवन डेटा है, तो ये गिवन डेटा के फॉर्मूला रख के हमको k कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है। तो इस हिसाब से हम नाउ यूजिंग k वैल्यू इन अ ट्रिप बिटवीन जॉन k कैन बी डिटरमिन, तो इसके हिसाब से के वैल्यू से हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। तो वही जो मैंने x और z के बीच में की, वही प्रोसेस हम x और y, y और x, y और z और z और x के बीच में करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हमको k की वैल्यू जो है वो हमारे जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें थी वो रखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक और सेल्फ कंटेंट कंस्ट्रक्शन, जो अगर ट्रिप प्रोडक्शन का एक इस हिसाब से इक्वेशन रहा, तो हम डिफरेंट जोन ए बी सी डी जोन के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी मॉडल्स है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, कि ये जो मॉडल है इसके थ्रू सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो हमारा जो एक तो एग्जांपल और ग्रेविटी मॉडल का जो फॉर्मूला था उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो हमारा सेकंड जो मॉडल्स है वो ग्रेविटी मॉडल्स, जैसे कि हमने बात की सिंथेटिक मेथड्स और सिंथेटिक मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ग्रेविटी मॉडल क्या है, उसके लिए कौन कौन से इक्वेशन है, और उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम्पल है। ऐसे न्यूमेरिकल अगर हमारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल रहा, तो न्यूमेरिकल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे दूसरी मेथड से, वो है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल क्या है? सो बेसिकली इन दिस मॉडल
It is assumed that the trip interchange between an origin and destination zone is equal to the total trip emitting, yeah, estimating from the origin and destination zone. So uh, the origin zone multiplied by the probability that each trip will be find an acceptable terminal at the destination. So intervening opportunity model क्या है बेसिकली कि जो ट्रिप इंटरचेंज हो रहा है ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच बीच में, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? तो वो पर्टिकुलर कोई एक जोन के अंदर, यानी कि ओरिजिन जोन के अंदर जो ट्रिप इवेंटिंग हो रही है, ठीक है, उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो फाइनल डेस्टिनेशन हम एक्सेप्टेबल हम कैलकुलेट करेंगे, इसके इक्वल होगी। सो दोस्तों यहाँ पे हम इक्वेशन के साथ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है कि डिटर्मिनेशन है टू जोनल कैरेक्टरिस्टिक के बीच में। सो द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन एंड द ऑर्डर इन विच it is encountered as a trip produced from the origin. So the following equation represent the intervening opportunity model. इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल में पहला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आपको समझना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी टू जोनल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ठीक है, ओरिजिन जोन आई है, डेस्टिनेशन जोन जे है, तो उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, तो वहां पे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हमको इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी में कैलकुलेट करना है। इक्वेशन रहेगा टी आई जे इक्वल टू क्यू आई ई रेस टू माइनस एल बी माइनस ई रेस टू माइनस एल ए। तो यहाँ पे एल बी एल ए ई और क्यू आई क्या है? तो बेसिकली टी आई जे, तो आई और जोन जे के बीच में जो ट्रिप जनरेट हो रही है, यानी कि प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ट्रिप्स फ्रॉम आई टू जे। आई और जे के बीच में अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ कि इतना नंबर ऑफ ट्रिप है, तो इसको मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्यू आई क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिप ओरिजिनेटिंग इन अ जोन आई, कि जोन ओनली जोन आई में टोटल नंबर ऑफ ट्रिप जो ओरिजिनेटिंग हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जोन आई और जोन जे के बीच में जो ट्रिप जनरेट हो रही है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए कि हम टोटल नंबर ऑफ जोन, ओनली एक जोन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप आ रही है उसके इक्वल होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एल है, तो एल क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो प्रोबेबिलिटी पर डेस्टिनेशन की इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ डेस्टिनेशन एक्सेप्टेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, की यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँचने की, ठीक है। तो इसको हम एल से इंडिकेट करेंगे। ए है हमारा टोटल ट्रिप अट्रैक्शन टू डेस्टिनेशन बिटवीन आई एंड जे, ठीक है, और बी है हमारा टोटल ट्रिप अट्रैक्ट टू डेस्टिनेशन बिटवीन आई एंड जे। तो यहाँ पे ए है वो है इंक्लूडिंग जे, और यहाँ पे जे है वो बी है वो है एक्सक्लूडिंग जे। तो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो इसको हम इंक्लूड करके, मतलब कि जोन जे को इंक्लूड करके हमने टोटल ट्रिप काउंट की है, और बी है जिसमें जोन जे को एक्सक्लूड करके, यानी कि बात करके टोटल ट्रिप काउंट की, और इस हिसाब से हमारा इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि द नंबर ऑफ ट्रिप प्रोड्यूस इन एंड अट्रैक्ट टू द थ्री जोन 1 2 3, तीन जोन में प्रोड्यूस हो रही है और अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। तो इन ऑर्डर टू क्लोजनेस जॉन इज इंक्लूडेड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर जॉन इस मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है तो इसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि पहले तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से ओरिजिन और डेस्टिनेशन जोन 1 के लिए हमको फाइंड करना है। तो ऑर्डर इन विच डेस्टिनेशन जोन कम इन द वे ऑफ ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन जोन, कि ओरिजिन जोन के स्टार्टिंग में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहले तो ओरिजिन वन के लिए डेस्टिनेशन 1 है, ठीक है, ओरिजिन 1 के लिए डेस्टिनेशन इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ओरिजिन 2 के लिए डेस्टिनेशन दूसरा है, तो उसकी वैल्यू 2 है, और उसके बाद इसकी वैल्यू डेस्टिनेशन की 3 है। तो मेरा एक ही ओरिजिन है और 3 डेस्टिनेशन है, 1 2 और 3, ठीक है। दूसरा, इस हिसाब से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी को हम प्रोबेबिलिटी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, जो दूसरा मेथड्स है सिंथेटिक मॉडल्स के लिए।
जिसमें हमको यही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी अगर यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको इस प्रॉब्लम से हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा इंटरवेनिंग कॉम्पेटिंग मॉडल, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मॉडल है, वैसा ही इंटरवेनिंग कॉम्पेटिंग मॉडल है। कॉम्पेटिंग मॉडल क्या है कि बेसिकली इसका यूज बहुत कम हो रहा है, और कॉम्पेटिंग मॉडल्स के लिए यही है कि जैसे इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी मॉडल को जैसे सिमिलर इक्वेशन के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें थी वो सिंथेटिक मॉडल्स के लिए थी, जिसमें हम ग्रेविटी मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी और कॉम्पिटिंग मॉडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मॉडल के कमेंट है। जो कमेंट बेसिकली क्या है कि इट्स डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट दिस मॉडल, इस मॉडल को कैलिब्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरा है कि ये मॉडल है, ये दिस मॉडल इज डज नॉट इन्वॉल्व एनी बैलेंसिंग टेक्निक्स फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर बैलेंसिंग टेक्निक में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और दिस मॉडल इज वेरी सेंसिटिव टू सिचुएशन इन विच अजम्पशन, अगर मुझे कहीं जगह पे ये अजम्पशन लेना है डिस्ट्रीब्यूशन के ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मॉडल है। और द मॉडल इन अ कॉन्सेप्ट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर्मूला फॉर अ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एड्रेस द प्रॉब्लम टू इंडिविजुअल बिहेवियर। ये इसका एडवांटेज है कि एक सेटिस्फाइंग फार्मूला है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ओरिजिनल इंडिविजुअल बिहेवियर या तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी अपॉर्चुनिटी मॉडल के लिए, ग्रेविटी मॉडल के लिए, ठीक है। ग्रेविटी मॉडल जो वाइडली यूज हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों ग्रेविटी मॉडल के लिए जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से ग्रेविटी मॉडल के लिए जो फॉर्मूला है ये आपको कंपलसरी याद रखना है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये दूसरा फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। इन दोनों फॉर्मूला के बेस्ड ऑन इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, बट वो ऑप्शनल होगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आपको अगर थियरी याद है, ग्रेविटी मॉडल की थियरी याद है, तो आप थियरी कंपलसरी एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसके लिए इस दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया आगे, तो ये दोनों इक्वेशन आप नोट कर लेना। और दूसरा है कि ग्रेविटी मॉडल या यानी कि सिंथेटिक मॉडल जो बहुत ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हमने जो सिंथेटिक मॉडल्स हैं इन सभी के बारे में बात की, जिसमें मोस्ट पॉपुलर मॉडल है ग्रेविटी मॉडल, जिसके इक्वेशन और जिसका फॉर्मूला हमने देखा। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ठीक है, तो कॉम्पिटिंग के साथ उसके भी फॉर्मूला और इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग है उसके 4 स्टेज है, जो सभी आपको याद ही है। ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड स्टेज है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और कल हम बात करेंगे मॉडल स्प्लिट एनालिसिस के बारे में, जो थर्ड स्टेज है। और उसके बाद है रूट असाइनमेंट, जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो हम कल डिस्कस करने वाले मॉडल स्प्लिट एनालिसिस के बारे में। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच।